फनी बाबा टीम अपना मुकाबला जागृत मराठा रानाल टीम के विरुद्ध हारी थी और जागृत मराठा रानाल टीम ने आज अपने दोनों मैचेस जीते हैं। ज़बरदस्त प्रदर्शन, खासतौर पर ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर सुहास पवार द्वारा दोनों भी मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे। प्रतीक पाटिल का बल्ला पिछले मैच में बोला। सलामी बल्लेबाजों का इंतजार किया जा रहा है बीच मैदान में। इस मैच के लिए दो ऑनफील्ड अंपायर्स फारूक बर्डी और रमीज रईस। गजब का आयोजन, लगातार ये चौथा सीजन भिवंडी प्रीमियर लीग का। और अल्ताफ बाली साहब जब भी कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो फिर उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से पूरा करते हैं। ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज द्वारा, लाइव फ्रॉम डीडी ग्राउंड भिनार। लगभग रात के 12 अब बज रहे हैं। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर संदेश केने और सागर पाटिल। अच्छी तेज गति से रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं सागर पाटिल, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर समस्या मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी पारियां खेलते हुए नजर नहीं आते हैं और थोड़ा कंसिस्टेंसी का अभाव उनकी बल्लेबाजी में रहा है। संदेश के ने बायत के बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन देखना है कि किस तरीके की शुरुआत दे पाते हैं अपनी टीम को। महत्वपूर्ण मुकाबला है वैसे बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के दृष्टिकोण से, क्योंकि पहला मैच गंवाया है उन्होंने और यदि ये मैच भी हार जाते हैं तो फिर आगे की राह और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस मैच को जीतने का हर संभव प्रयास करना होगा और करेंगे भी मेरे ख्याल से उनके खिलाड़ी। पहला ओवर लेकर योगेश भोईर, पहले मैच के हीरो, हैट्रिक ली थी। पहली गेंद दूर से खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा, आसान सा कैच विकेट कीपर फरदीन काजी के लिए। पहली गेंद पर विकेट धराशायी। गेंद की लाइन में जाए बगैर अवे फ्रॉम द बॉडी लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था। गेंद की पिच तक भी पहुंचने का प्रयास नहीं किया और एक बार फिर से पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए योगेश भोईर। पहले मैच में पहली 3 गेंदों पर 3 सफलताएं अर्थात हैट्रिक ली थी उन्होंने। कमाल के खिलाड़ी है। गेंदों में थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर रहती है जब भी योगेश भोईर गेंदबाजी करते हैं। नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और पहले मैच में जो हैट्रिक ली थी उन्होंने वो सारी गेंदें उनकी थोड़ी बैक ऑफ लेंथ थी, बैक ऑफ लेंथ या फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी उन्होंने की थी, लेकिन इस दफा थोड़ा आगे जरूर रखा था लेकिन बल्लेबाज से दूर रखने में कामयाब रहे। सागर पाटिल थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे लेकिन फिर भी गेंद के लाइन में पूरी तरह से जा नहीं पाए थे और पहली गेंद पर एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। नए बल्लेबाज बालातरे मैदान में पहुंचे हैं। बालातरे भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पवन के ने प्रीतेश पाटिल को हम देखते हैं। फ्लिक शॉट तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं बालातरे। योगेश भोईर बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। आज बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए योगेश भोईर, खासतौर पर गेंद के साथ नई गेंद से विकेट चटकाते हुए। बालातरे के लिए फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, सभी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 4 है जिसमें से 2 बाउंड्री पर और जगह बना रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में केवल दिशा दिखाई है, गेंद को पॉइंट की तरफ खेला और सिंगल लेते हुए पहला रन इस मैच का बालातरे के बैट से। इनसाइड आउट खेलने की तैयारी थी उनकी लेकिन रूम दिया नहीं वहां पर योगेश भोईर ने। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन जब गेंद को थोड़ा पीछे रखते हैं तो थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त करते हैं। एक प्रकार की जिप उनकी गेंदबाजी में नजर आती है, स्कीड होती है उनकी गेंद टप्पा पड़ने के बाद और उसमें कई बल्लेबाज झांसे में आ जाते हैं। और इस बार लॉफ्टेड शॉट मिड ऑन के ऊपर से, टाइमिंग बहुत बढ़िया है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। संदेश केने का आक्रमण, आगे रखी हुई गेंद थी, बिल्कुल ओवर पिच और बिल्कुल गेंद के नीचे घुसते हुए लॉफ्टेड शॉट खेला है।
डिप में खिलाड़ी वहां पर वाइडिश डिप मिड विकेट पर मौजूद थे बाउंड्री लाइन पर, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। थोड़ा सामने की तरफ खेल दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये 6 रन। इस मैच का पहला सिक्सर संदेश केने के बल्ले से। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब देखिए थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज पर। गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब बड़ा हिट लगता है तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है और थोड़ा सा बैकफुट पर गेंदबाज जरूर जाता है। वाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज रात का यह आखिरी मैच है। कल दूसरा दिन और दूसरी रात रहेगी बीपीएल सीजन 4 की। और दोपहर 3 बजे कल का पहला मैच शुरू होगा। जिन दो टीमों के बीच में पहला मुकाबला रहेगा, दोनों टीमों को 2:30 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना है। गति में परिवर्तन, फुल टॉस बनी, ड्राइव किया उसको एक्स्ट्रा कवर की जानिब। फील्डर मौजूद है उमर खान के रूप में। तब तक 1 रन लेने का मौका जब तक कि फील्ड किया जाता। पहली गेंद पर सफलता मिली है योगेश को, लेकिन संदेश जरूर अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कल का पहला मुकाबला राइजिंग स्टार भिवंडी और शिवा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। कल भी सारे जो मैचेस है ग्रुप ए के मुकाबले रहेंगे, 6 मैचेस। इस बार तान दिया है आसमान में, गगनभेदी स्ट्रोक। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से। बाला तरे के बैट से ये शानदार छक्का। बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है बाला तरे। थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, लेकिन स्लॉट में गिरी गेंद। और स्लॉट में जब भी गेंदबाजी होती है यहाँ पर अधिकांश मौकों पर हमने देखा है कि बल्लेबाजों ने उसका अच्छा फायदा उठाया है। अक्रॉस द लाइन उठाकर खेला हुआ स्ट्रोक। गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त संपर्क हुआ था। योगेश भोईर के ऊपर अब आक्रमण शुरू हो चुका है। पलटवार बल्लेबाजों का शुरू हो चुका है। दोनों भी बल्लेबाज एक एक छक्का जड़ चुके हैं। 7-7 रनों पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 15। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया बॉलर के सिर के ऊपर से। 4 रन। अच्छे टच में नजर आते हुए बाला तरे, और इसी के लिए उनको 1 डाउन भेजा गया है कि आक्रमण करेंगे, तेज गति से रन्स बनाएंगे। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर बर्फानी बाबा टेमगर। यही तो असली मजा है टेनिस बॉल क्रिकेट का। पहली गेंद पर विकेट गिरता है, उसके बाद भी एक ओवर में 19 रन बन जाते हैं। काउंटर अटैक बहुत जल्द देखने को मिलता है। ये खासियत है टेनिस क्रिकेट की। ये दर्शक लुत्फ उठाते हुए मैच का। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दर्शक मौजूद रहेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि आयोजन जो है वो लाजवाब है। अल्ताफ बाली साहब और BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा, पायनियर स्पोर्ट्स द्वारा। और कैमरे के सामने तो हर कोई अपने आप को पाना चाहता है। देखिए मोबाइल में भी देख रहे हैं कि हमें दिखाया जा रहा है या नहीं। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर अब शुरू होता हुआ। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए कप्तान फाइक अंसारी। अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मैच में फाइक ने भी। ओ बढ़िया गेंद, गति में परिवर्तन, और बैट्समैन का काम यहां पर तमाम कर दिया है। अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे फरदीन काजी द्वारा। दूसरे विकेट का पतन, और दोनों भी बल्लेबाजों के कैच लपके हैं। फरदीन ने ऑफ कटर बहुत जल्दी खेल बैठे थे, परख ही नहीं पाए इस ऑफ कटर को, और ये एक स्पेशल गेंद बन गई है बायत के बल्लेबाज के विरुद्ध फाइक अंसारी की। पहले मैच में भी बायत के बैट्समैन को उन्होंने आउट किया था ऑफ कटर पर। संदेश के ने बहुत जल्दबाजी करते हुए नजर आए वहां पर। गति में जो परिवर्तन था उसको परख ही नहीं पाए। ऑफ ब्रेक गेंदबाज की तरह उंगलियां फेरी थी गेंद पर फाइक अंसारी ने। कप्तान को पहली गेंद पर सफलता मिली है। 19 पर गिरा है दूसरा विकेट। आउट होने से पहले मात्र 7 रन बना पाए संदेश के ने। अब नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए श्याम चौधरी। हमारे कमेंट्री बॉक्स में ठाणे जिला के एवन एंकर राजेंद्र पाटिल सर मौजूद है। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में, और स्वागत है आपका भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में।
शाम के सत्र में खेल की शुरुआत हुई थी जब अच्छी खासी रोशनी थी मैदान में, और पहले मैच में रनों का अंबार देखने को मिला था। बालाजी एकर्स के विरुद्ध राइजिंग स्टार भिवंडी टीम ने 96 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों का बोलबाला जरूर रहा है। एक और ऑफ कटर जो कि लेग कटर होती हुई बायत के बैट्समैन के लिए गेंद को आने दिया था। इस दफा शाम चौधरी ने केवल बल्ले पर लगने भर दिया था। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए शाम, एक मंजे हुए बल्लेबाज माने जाते हैं शाम चौधरी। और शाम चौधरी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी मेरे ख्याल से बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के कैप्टन को। अच्छा खासा अनुभव रखते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज, बाला तरे और शाम चौधरी। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर रखा। बल्लेबाज पॉइंट या फिर बिहाइंड पॉइंट खेलने का प्रयास कर रहे थे। अच्छी सोच की गेंदबाजी कप्तान फाइक अंसारी द्वारा। एक और अच्छी गेंद, इस बार अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक करना पड़ा वहां पर बाला तरे को, थोड़ी सी जगह बनाने को देख रहे थे। इनफील्ड के ऊपर से शायद जाने का उनका पहले इरादा था, लेकिन अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक बदला, पुश किया केवल ऑफ साइड में, सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। रन संख्या 21, 2 विकेटों के नुकसान पर। 19 रन पहले ओवर में आए थे, लेकिन इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए फाइक। और अब की बार आक्रमण किया है शाम चौधरी ने, स्विच हिट का इस्तेमाल, गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक। गोली की रफ्तार से गेंद निकली है उनके बल्ले से, और एक चुटकी में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहले बाउंस पर। बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे, थोड़ी तेज गेंद थी ये फाइक अंसारी की। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 विकेटें जरूर गिरी है, लेकिन स्कोर पावर प्ले को देखते हुए अच्छा खासा नजर आ रहा है। ओ जोरदार अपील इस दफा लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति मिली तो नहीं है। देखना है, अंपायर निकल पड़े वहां पर, मुख्य अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में। स्ट्राइक रेंज पर जो अंपायर है रमीज रईस, उनकी तरफ जा रहे हैं इस समय मुख्य अंपायर फारूक बर्डी। दोनों के बीच में चर्चा हो रही है, कंफर्मेशन जरूर आएगा। एक बार फिर से अपनी जगह पर जाते हुए अंपायर फारूक बर्डी, सबकी निगाहें उनकी तरफ, और अंपायर की उंगली आसमान की ओर जाने का इशारा वहां पर बैट्समैन शाम चौधरी को। गेंदबाज काफी आश्वस्त थे। अंपायर ने वहां पर जाकर पूछा अपने साथी से कि क्या बल्ला लगा है, और फिर कंफर्मेशन दिया है। तो यहाँ पर बैट्समैन आउट होते हुए लेग बिफोर के रूप में शाम चौधरी, तीसरे विकेट का पतन, फाइक के खाते में ये दूसरी सफलता, और इसके साथ ही उनका ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 25, 3 विकेटों के नुकसान पर बर्फानी बाबा टेमगढ़। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम इस मैच में शिवा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है मिस्टर दिनेश चौधरी फेम टीम, और उनके विरुद्ध शिवा स्पोर्ट्स मिस्टर राहुल गुप्ता फेम टीम। देखिए, ज़्यादा समय यदि नए बल्लेबाज लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं क्रिकेट के खेल में। विश्व कप में हमने देखा कि किस तरह से एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट रूल के अनुसार आउट घोषित किया गया था बांग्लादेश के विरुद्ध। नक्कीच, आणि तो पहिलाच खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधला टाइम आउट रूपाने बाद दिला गेला होता. कारण या अगोदर अजय घरत जर विचार केला तर रणजी स्पर्धेमध्ये हिमाचल प्रदेशचा खेळाडू टाइम आउट रूलने बाद दिला गेला होता. हमारे बीच
जमजम स्पोर्ट्स क्लब के आबिद मालवी पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ट्वेंटी फाइव फॉर 3। ये जो विकेटें गिरी है, 3 विकेटें सुभाष, ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। रन संख्या तो ठीक ठाक नजर आ रही है। पहले ओवर में 19 रन आए थे, लेकिन दूसरा ओवर फाइक अंसारी का कमाल का ओवर घटा और कप्तान कुछ अलग ही अंदाज में आज गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, करण पाटिल ऑन द राइज, बहुत ही कड़क ड्राइव लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अच्छे टच में लग रहे हैं बालातरे। नक्कीच बालातरेने चांगली फलंदाजी आतापर्यंत केलेली आहे, ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आणि एक चौकार देखील आपल्याला पाहायला मिळाला आणि वैयक्तिक 13 धावसंख्येवर तो फलंदाजी करतोय। फिर की आक्रमण इस समय, और इस बार टर्न और उछाल भी था। अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला है। गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ त्रिमूर्ति गायकर ने। त्रिमूर्ति अपना खाता खोलते हुए सिंगल के चलते। बिजी प्लेयर है त्रिमूर्ति गायकर। और यदि गेंदबाजी की हम बात करें, गेंदबाज करण पाटिल बहुत कम समय में काफी नाम कमाया उन्होंने। बहुत ही प्रतिभाशाली होनहार गेंदबाज। नक्कीच अरविंद पाटील यांचे सुपुत्र आहेत। साइडआर्म गोलंदाज अरविंद पाटील दिव्य संघाकडून आपल्याला नेहमीच खेळताना पाहायला मिळायचे आणि त्यांचे सुपुत्र आता मध्ये करण पाटील मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत। बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ज्यादा घातक भी साबित होते हैं। इस बार तेज गति से घूमी गेंद, खूबसूरत गेंद। आज साकिब को हमने देखा था इससे पहले इस तरह से गेंदों को घुमाते हुए। विकेट कीपर की भूमिका में फरदीन काजी अच्छा कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार बिल्कुल स्लॉट में लॉफ्ट कर दिया है, छन्नाटेदार शॉट। 6 रन मिलेंगे। सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। करणच्या विरुद्ध 6 रन आणि खडे खडे तरी याने हा फटका खेळलाय। आहे स्टैंड एंड डिलीवर। थोड़ी ज्यादा हवा देने की कोशिश थी गेंद को, लेकिन बिल्कुल ओवर पिच हो गई। गेंद को घूमने का ज्यादा मौका जब मिलता नहीं है तो फिर बल्लेबाज के लिए काम आसान हो जाता है। बिल्कुल हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट कर दिया सामने की दिशा में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। इस बार थोड़ा पीछे रखा, फंसाया बल्लेबाज को। कप्तान गेंद के नीचे, फाइक अंसारी, कोई गलती नहीं। अच्छा कैच मिड ऑफ की दिशा में, बालातरे लौटते हुए पेविलियन की राह पर। करण के खाते में सफलता। या अगोदर चेंडूवर षटकार, वार आणि त्यानंतर पलटवार करताना आपण पाहतोय करण पाटील। फाईक अन्सारी सेफ हँड, कुठल्याही प्रकारची चूक त्याच्याकडून पाहायला मिळत नाही आणि बालातरे याची खेळी मात्र ते संपुष्टात येते। बाद होण्यापूर्वी आपल्या संघासाठी आपण पाहतोय चांगलं योगदान त्याने दिलेले। 33 धावसंख्येवर चौथा फलंदाज बाद होतोय। और 19 रन बनाने के बाद बालातरे पेविलियन में लौटते हुए 2 शानदार छक्के जड़े उन्होंने अपनी पारी में और एक खूबसूरत चौका। 33 पर 4। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है और तीनों भी गेंदबाजों को सफलताएं मिली है। योगेश भोईर को भी पहली गेंद पर विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद उनकी अच्छी खबर ली गई थी, खासतौर पर बालातरे और संदेश केनी द्वारा। लेकिन दूसरे ओवर में कप्तान आए गेंदबाजी के लिए, उन्होंने 2 विकेटें चटकाई। सिर्फ 6 रन खर्च किए फाइक अंसारी ने। करण के इस ओवर में एक बड़ा हिट जरूर चढ़ा गया था, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने वापसी की है। 8 रन देकर 1 विकेट। अभी तक 2 गेंदें इस ओवर में शेष है। नए बल्लेबाज ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के प्रीतम बारी। अब बारी को यहां से संभालनी होगी, टीम की पारी। दोनों भी बल्लेबाज नए हैं क्रीज पर। त्रिमूर्ति ने एक ही गेंद का सामना किया है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार थोड़ा दिशा से भटक गए, गेंद निकल गई है काफी फाइन, सभी को बीट करती हुई बाउंड्री के बाहर। 5 रन मिलेंगे, वाइट का इशारा। अव्वंतर धावा आपण पाहतोय। आपण पाहू शकता डाऊन द लेग स्टंप हा चेंडू आर्मर नक्कीच, आणि या मात्र महत्वाच्या धावा असतील संघासाठी। विद्याम जो गेंद डालते हैं बायत के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, वो गेंद थी। विद्याम गेंद अंदर की तरफ आती है, फिर थोड़ी सीधी रह जाती है, स्पिन नहीं होती है, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी और सीधी ही निकल गई लेग स्टंप के बाहर। विकेट कीपर फरदीन काजी भी इस दफा बीट हुए। अच्छे विकेट कीपर है, बहुत चतुर विकेट कीपर माने जाते हैं। ऑल इंडिया फॉर्मेट में अक्सर हम देखते हैं स्टंप्स के पीछे फरदीन काजी को।
और इस बार टॉप एज लगा है फरदीन गेंद के नीचे, जबरदस्त कैच, बहुत ही अच्छा कैच। प्रीतम बारी की पारी समाप्त। प्रीतम बारे ह्याची पारी मात्र इथे संपुष्टात येते. कौतुक करावं लागेल फरदीन काझी याचाही. हे आपण पाहू शकता मिस्टायमिंग फटका होता. डोकं स्थिर नव्हतं खरं तर, चेंडूवर नजरच नव्हती आणि इथे मात्र आपण पाहतोय नजर हटी दुर्घटना घटी. देखिए जहां पर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर देखना उन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। नजरें हट गई थी गेंद के ऊपर से, गेंद थोड़ी सी घूमी थी वहां पर, बल्ले का टॉप एज लगा। देखिए स्क्वायर ऑन एंगल से बल्ले के बीचों बीच ले ही नहीं पाए, और अच्छा कैच, बहुत जल्दी पहुंच गए थे गेंद के नीचे, बिल्कुल सीने के करीब ये कैच लपका है फरदीन काजी ने, अच्छी तकनीक दिखाते हुए। तीसरा कैच इस पारी में लपकते हुए फरदीन काजी। 38 पर लगा है ये 5वां झटका बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को, प्रीतम बारी के रूप में नए बल्लेबाज योगेश भालेकर। 38वर 5 विकेट आपण मध्ये निम्मा संघ गारद इथे पाहायला मिळतोय. दोन्ही बॅटरचा जर विचार केला तर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडून हे दोन्ही बॅटर आपल्याला सिटी फॉर्मॅटमध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. जी हाँ, दोनों कई बार एक साथ बल्लेबाजी कर चुके हैं, एक अच्छे पार्टनरशिप की उम्मीद इन दोनों से ज़रूर की जा सकती है, लेकिन कितना संयम बरतेंगे ये भी देखने वाली बात है। त्रिमूर्ति गायकर जैसे कि मैंने जिक्र किया, बिजी प्लेयर है, तेज़ गति से रन्स बनाने के लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं, सारे शॉट्स है उनके पास, इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। योगेश भालेकर बायत के एक अच्छे ऑलराउंडर है। और अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से फाइक अंसारी आक्रमण जारी रखते हुए मीनार विलेज एंड से सामना करेंगे त्रिमूर्ति। थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद आगे रखी थे, हल्के हाथों से पुश किया है केवल मिड ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑन से फील्डर आए तब तक एक रन लेने का मौका। आपला स्ट्रोक चेक करताना आपण बघतोय फलंदाजाला सिंगलने आपलं स्वतःचं अकाउंट ओपन करतोय. अभी भी हम देखें सुभाष तो यहाँ से 17 गेंदें इस पारी में शेष है। तो समय काफी है बल्लेबाजों के पास, यहाँ पर थोड़ा सा समय अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन कई दफा हम देख चुके हैं कि बल्लेबाजी में थोड़ी सी टेम्परामेंट की कमी नजर आती है, बल्लेबाज धैर्य गवा देते हैं। इस बार मौका मिला है, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, घुमा दिया उसको लॉन्ग लेग की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। दे घुमा के पिकअप शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज योगेश भालेकरच्या बॅट मधून हा षटकार. थोड़ा सा दिशा से भी भटकते हुए नजर आए, लेग स्टंप की तरफ गेंद करने का प्रयास वहां पर फाइक अंसारी का। नक्कीच दिशेने भरकटला होता, दिशा से भटके पड़े बड़े फटके. बहुत अच्छी पोजीशन में आकर खेला था, और इस बार सटीक यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी नोकझोंक है, पिछली गेंद पर सिक्सर लगा, इस बार यॉर्कर से वापसी करते हुए फाइक अंसारी। बर्फानी बाबा टीमगढ़ टीम इस समय पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में शिवा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। टॉस को जीता शिवा स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। हर ओवर में विकेटें छटकाते हुए नजर आए हैं गेंदबाज। दूर से खेलने का प्रयास, ऑफ कटर, ये इनकी स्पेशल गेंद है, बायत के बैट्समैन के विरुद्ध इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एक और विकेट झटकते हुए कप्तान फाइक अंसारी। आणि या चेंडूचा जास्तीत जास्त वापर करताना आज आपल्याला फाइक अंसारी पाहायला मिळालेला आहे. या चेंडूवर मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलेला आहे फलंदाज योगेश भालेकर याला. 6वां फलंदाज बाद होतोय. और टीम का स्कोर है 45 रन। चौथे ओवर का खेल जारी। बहुत ज्यादा विकेटें गंवा दी है बर्फानी बाबा टीम ने। बल्लेबाजों ने स्कोर तो अभी तक अच्छा खासा बनाया है, लेकिन अब यहां से केवल 4 विकेटें बची है। अभी भी 14 गेंदों का खेल पारी में शेष। योगेश भालेकर सिक्सर जड़ने के बाद पवेलियन में लौटते हुए। भागीदारीची अपेक्षा नक्कीच केली जात होती, मात्र भागीदारी इथे पाहायला मिळत नाही. त्रिमूर्ती गायकर आणि योगेश भालेकर यांच्यामध्ये योगेश भालेकर बाद होऊन पहलमध्ये प्रयत्न आहे. बिल्कुल सही जिक्र किया आपने, पार्टनरशिप ज़्यादा
देखने को नहीं मिल रही है, लंबी पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पहला विकेट शून्य पर गिरा था मैच की पहली गेंद पर, उसके बाद 19 रनों की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए जरूर हुई थी। 19 पर दूसरा, 25 पर तीसरा, 33 पर चौथा विकेट गिरा, 38 पर पांचवा विकेट और 45 पर अभी अभी छठा विकेट गिरा है। दर्शन पाटिल के लिए मिड ऑफ सर्कल के अंदर एक वाइडिश मिड विकेट है। एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, लगभग फ्लाई स्लिप आप कह सकते हो, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट की तरफ रखा गया है सर्कल के अंदर। शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, अच्छी गेंद थी ये, हड़बड़ाहट के साथ खेले थे, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था वहां पर फरदीन काजी का। बहुत फुर्तीले खिलाड़ी है फरदीन काजी। सिंगल यहाँ पर हालांकि लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। या षटकानंतर चांगली वापसी केलेली आहे, हे फाईक अन्सारीने या षटकामध्ये आपण पाहतोय। एक और सफल स्पेल साबित होता हुआ कप्तान फाइक अंसारी का शिवा स्पोर्ट्स के लिए। पहले मैच में भी 3 विकेटें चटकाई थी, इस मैच में भी 3 सफलताएं अभी तक अर्जित कर चुके हैं फाइक। स्टंप्स की तरफ हो गया, ये आवाज उनके मुंह से आई। और श्याम चौधरी को भी जब उन्होंने आउट किया था तो भी इसी तरह से वो चिल्लाए थे कि गया, और वाकई में विकेट गिरा था उस गेंद पर एलबीडब्ल्यू। इस बार भी देखिए स्टंप्स की तरफ गेंद थी, अच्छा कलाइयों का उपयोग, एन वक्त तक देखते रहे थे अंतिम क्षणों तक गेंद को त्रिमूर्ति गायकर, और सही समय पर बल्ला गेंद की लाइन में लाया था। सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 47 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त स्पेल सुभाष फाइक अंसारी का, 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट्स। आणि या अगोदरच्या सामन्यामध्ये 3 विकेट फाईक अन्सारीचे पाहायला मिळाले होते, ते सातत्य नक्कीच इथे त्याचं पाहायला मिळतंय। याही सामन्यामध्ये आपला स्पेल त्याने पूर्ण केलेला आहे, 2 षटके 15 धावा आणि 3 विकेट। देखिए 4 ओवर्स के लिए 23 मिनट का वक्त लिया गया है, तो वक्त थोड़ा ज्यादा खर्च किया जा रहा है यहाँ पर शिवा स्पोर्ट्स द्वारा। फरदीन काजी मास्टरमाइंड का रोल अदा कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्टंप्स के पीछे से। फील्ड प्लेसमेंट जो है वो मुझे लगता है कि फरदीन काजी ही दे रहे अपने गेंदबाजों को। एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात, बल्लेबाज से काफी ज्यादा दूर रखने की कोशिश, इस बार वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। करण पाटिल का ये दूसरा ओवर। गेंद को टर्न कराते हैं, आर्मर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और जब स्पिन कराते हैं तो उसमें पेस को अच्छी तरह से वैरी करते हैं। कुछ गेंदें तेज गति से टर्न होती है, कभी कभी फ्लाइट भी देते, थोड़ा धीमा टर्न देखने को मिलता है। इस बार फुलर लेन के बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग डीप मिड विकेट की तरफ, और बेहतरीन थ्रो। और देखिए ये कलाबाजी फरदीन काजी की, बैट्समैन रन आउट। क्या बात आहे, जेवढं कौतुक करू तेवढं थोडं आहे। नक्कीच आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये फरदीन काजी, रात दिन फरदीन। कमाल के खिलाड़ी है फरदीन काजी। बल्लेबाजी तो जबरदस्त करते ही है, बल्लेबाजी से तो पलट देते हैं बाजी, लेकिन अपने विकेट कीपिंग से भी वो बाजी पलट सकते हैं। और इस मैच में तो कमाल की विकेट कीपिंग की है, 3 कैच इससे पहले लपके, और अब ये रनआउट जो किया गया है, इसमें फील्डर का भी अच्छा योगदान। बाउंड्री लाइन के करीब बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और उसके बाद बहुत जल्दी थ्रो भी किया गया था। साहिबा मोमिन ऑफिशियल स्कोरर हमें बता रहे हैं कि अभी तक 7 कैच लपक चुके हैं बीपीएल सीजन 4 में फरदीन काजी। पहले मैच में 4 कैच लपके थे उन्होंने, इस मैच में 3 कैचेस, और अब इस रनआउट में भी वे शामिल है। 7वें विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 49 49 रन। नए बल्लेबाज अंकित आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अंकित 9वें नंबर पर आया है बल्लेबाजी के लिए, और ये होता है बीपीएल में, क्योंकि लगभग 10वें 11वें नंबर तक भी बल्लेबाज रहते हैं आपके पास। हल्के हाथों से खेला है, मिड ऑन की जाने पे 1 रन यहाँ पर लेने का मौका, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए, लेकिन ज़्यादा सेलिब्रेशन शायद देखने को नहीं मिलेगा बर्फानी बाबा टीम द्वारा, क्योंकि 7 विकेटें जो गंवा दी है। 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। हालांकि
ऐसे कंडीशंस में सुभाष आपको याद होगा जो फाइनल मैच हमने देखा था यहाँ पर मैगी ट्रॉफी का, वहां पर लो स्कोरिंग मैच हुआ था और अंडर 50 टारगेट डिफेंड किया गया था चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा। तो 6 ओवर में 60 के ऊपर का स्कोर अच्छा स्कोर जरूर माना जा सकता है। इस बार उछाल दिया गेंद को त्रिमूर्ति गायकर ने, उसके नीचे फील्डर है, कोई गलती नहीं, काउ कॉर्नर की दिशा में जबरदस्त कैच, एक और विकेट धराशायी। आणि 8वा फलंदाज इथे बाद होतोय। अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास था, वहां पर स्लॉक किया था, ऑन साइड को क्लियर करने का प्रयास, लेकिन ज्यादा ऊपर खेल बैठे। बल्कि के थोड़ी निचले हिस्से पर लगी थी गेंद, स्वीट स्पॉट पर ले नहीं पाए थे, ऊंचाई ज्यादा रही वहां पर, और अच्छा जजमेंट फील्डर का। नए बल्लेबाज मनोज खाटाल, मुख्य रोल निश्चित रूप से उनका गेंदबाज का है इस टीम में। स्ट्राइक बॉलर है, लेकिन बल्ले से भी कुछ अच्छे स्ट्रोक्स अब खेलने होंगे उनको, टीम को यहां से थोड़ा बेहतर स्थिति में लेकर जाने के लिए। मात्र 2 विकेटें बची है। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई नजर आ रही है। बल्लेबाजी करना जानते हैं, ग्रामीण क्रिकेट में ये वही टीम के लिए ओपन भी करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ जड़ में रखने का प्रयास, एक ही रन मिलेगा। अच्छा टीम एफर्ट पहले मैच में भी हमने देखा था सुभाष धुमाल शिवा स्पोर्ट्स की ओर से, और इस मैच में भी अभी तक गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण काफी अच्छा रहा है। नक्कीच गोलंदाजांना चांगली साथ क्षेत्ररक्षकाने दिलेली आणि खास करून कॅचिंग पोझिशन चांगले पाहायला मिळालेले आहेत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद, क्विकर डिलीवरी, गलत लाइन पर खेल बैठे वहां पर अंकित। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छे वेरिएशंस देखने को मिले हैं, गेंदों को टर्न भी कराया है, क्विकर डिलीवरीज का अच्छा इस्तेमाल किया है करण पाटिल ने। 3 विकेट्स उनके भी खाते में है। उनके स्पेल की अंतिम गेंद सामना करेंगे अंकित। इस बार बल्ले पर लिया है, ऑन साइड में ड्राइव करते हुए गेंद जा रही है मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान। वहां पर हल्का सा फंबल जरूर हुआ था फील्डर से, लेकिन तुरंत रिकवरी करते हुए एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज, और इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 52, 8 विकेटों के नुकसान पर, और समय 30 मिनट्स लिए गए हैं 5 ओवर्स के लिए, यानी कि आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा। जरूर विकेटें भी गिरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा समय लिया गया है। $52 for 8। हालांकि पिछले मैच में भी जब पहले हाफ का खेल चल रहा था तो ये चर्चा हो रही थी कि 60 प्लस 70 प्लस टोटल बहुत अच्छा टोटल है, और 70 प्लस टोटल बनाया भी गया था, लेकिन फिर भी उसको चेज किया गया क्योंकि एवन पवन का बल्ला चला था। इथे मात्र आपण पाहतोय 52 धावा, 6 चेंडूंचा खेळ इथून शिल्लक असणार आहे। मात्र 8 फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत। हाँ, पवन का बल्ला चला था उस मैच में, हालांकि 57 रनों का टारगेट था, लेकिन पिछला मैच जो कि जागृत मराठा रानाल टीम ने जीता, उसमें प्रतीक पाटिल ने दमदार शुरुआत की थी, धुआंधार शुरुआत की थी, 9 गेंदों में 30 रन बनाए थे, और बाद में अपने लंबे हाथ दिखाए सुहास पवार ने, 9 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद रहे। 72 रनों की चुनौती होने के बावजूद भी वो मैच चेस करते हुए जीता जागृत मराठा रानाल टीम ने। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बहुत दूर से खेला है, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आते हुए ठीक तरह से जज नहीं कर पाए, एक रन पूरा किया और दूसरा रन भी इसी बीच पूरा होता हुआ।
अंकित को ये कहीं ना कहीं एक लाइफ मिली है, यही कहना होगा। बहुत देर गेंद हवा में रही थी, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे अपने शॉट को। 54 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. शेवटचे षटक करण कदम घेऊन आलेले आहे. करण कदम लेफ्टी बैटर उनके सामने है और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और करण कदम भी एक अच्छे बॉलर है, विकेटें चटकाने के लिए जाने जाते हैं। 2 विकेटें बची हुई है। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, ऑन साइड में गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। एक रन पूरा किया, ओहो मिसफील्ड। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है फील्डिंग में। इथे ओव्हरथ्रो पाहायला मिळते, मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. उपयुक्त रन ये साबित हो सकते हैं बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के लिए। रन संख्या 56, 4 गेंदे पारी में शेष। विकेट गिरी है 8। 6 पर बैटिंग करते हुए अंकित, मनोज घाटाल 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। आउटफील्ड में जब गेंद ट्रैवल करती है तो जब ओस गिरती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी भी वो उसके साथ गेंद पर चढ़ जाती है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और कई बार गेंद को देखना इतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए। ओहो मिस इट, सीधी खड़ी हो गई हवा में, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे और अच्छा कैच। कॉटन बॉल के रूप में आउट होते हुए अंकित। 9वा फलंदाज बाद होतोय. स्वतःच्या गोलंदाजीवर झेल पकडला जातोय. कॉटन बॉलच्या रूपाने ते मात्र अंकित याची केली संपुष्टात आलेले. आणि आता मात्र शेवटची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. शेवटचं षटक आणि शेवटची जोडी. लगातार विकेटों का पतन होता रहा है, नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती रही है बर्फानी बाबा टीम की पारी में। स्कोर 56 रन 56। तीन गेंदों का खेल बचा हुआ है। करण कदम भी विकेट चटकाने के मामले में पीछे नहीं रहे हैं। फाइक अंसारी ने 3 विकेटें चटकाई। करण पाटिल के खाते में 3 सफलताएं। योगेश भोईर को 1 सफलता मिली। योगेश भोईर चूंकि महंगे साबित हुए इस मैच में, 19 रन दिए उन्होंने पहले ओवर में, इसीलिए उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया। और अच्छी सोच की कप्तानी भी कही जा सकती है। जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी कामयाब साबित हुए हैं फाइक अंसारी द्वारा। और अब दीपक मडवी बर्फानी बाबा टीम के आखिरी बल्लेबाज मैदान में। दीपक मडवी ने इस सीज़न में ये कार्य ज़रूर किया है कि वो युवा खिलाड़ियों को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिस भी टीम के लिए खेल रहे हैं उस टीम में। शायद पहली मर्तबा वो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अपने करियर में। नक्कीच युवा फलंदाजांना मात्र जास्तीत जास्त त्याने संधी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत प्रथमच शेवटच्या क्रमांकावर फलंदाजासाठी दीपक मडवीला आपण पाहतोय. चाहेंगे कि जो 3 गेंदे बचे हैं उन पर अच्छे खासे रन्स बनाए जाए। आते ही अपना क्लास दिखाते हुए बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव था, लेकिन सीधे फील्डर के पास वाइड डीप मिड विकेट पर बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे दीपक मडवी। एक ही रन लेने का मौका वहां पर। स्ट्राइक अब मनोज घाटाल के पास। 57 पर 9। पहले ओवर में जब 19 रन आए थे तो लग रहा था कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हुई है। गेंदबाजों ने जो पलटवार किया है वो काबिल तारीफ। करण कदम एक बार फिर से बिनार विलेजेंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, शायद वो रनआउट के बारे में सोच रहे थे, नॉन स्ट्राइकर से इन पर मंकडिंग जिसे कहते थे पहले। लेकिन दीपक मडवी अपने क्रीज में डटे हुए थे। जोरदार प्रहार करने की कोशिश थी, थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए और इससे पहले कि शॉर्ट कवर्स में फील्ड किया जाता। एक और सिंगल। अब बची है केवल 1 गेंद। रन संख्या 58, 9 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये अंतिम मैच है। कल दोपहर में 3 बजे खेल की शुरुआत होगी। पहला मैच राइजिंग भिवंडी और शिवा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। ओ दीपक मडवी का ट्रेडमार्क लाजवाब स्विच हिट, 6 रन।
सिग्नेचर शॉट आपण पाहतोय या फटक्यासाठी खरं तर दीपक मडवी याला ओळखलं जातोय आणि आयडेंटिटी आपल्याला पाहायला मिळते या शॉटने त्याची रिवर्स फटका दीपक मडवीच्या बॅटमधून. बहुत बढ़िया फिनिश किया इस पारी को दीपक मडवी ने। 11वें नंबर पर आए लेकिन कमाल का स्ट्रोक खेला। 6 रनों से पारी का खात्मा हुआ। रन संख्या 64 और 65 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए शिवा स्पोर्ट्स के सामने। अच्छा संघर्ष इस मैच के सेकंड हाफ में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि टोटल अच्छा बनाया गया है बर्फानी बाबा टीम द्वारा। 64 रन 9 विकेटों के नुकसान पर लगातार विकेटें तो गिरती रही लेकिन फिर भी एक ऐसा टोटल बनाया है उन्होंने जहां पर उनके गेंदबाज जरूर उनकी टीम को मैच जिता सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी होने वाला नहीं है क्योंकि शिवा स्पोर्ट्स के पास भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी है। लेकिन एक अच्छा मैच यहाँ पर होने की पूरी उम्मीद है, पूरे आसार निर्माण हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का और यहाँ से अब आगे का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर जनाब सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद सुभाष धुमाल। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए मजहर खान। दीपक ने जो आखिरी गेंद पे स्विच हिट खेला है, क्या कहीं इस मैच में वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है? जी बिल्कुल भाभी सर, देखिए जिस तरह से यहाँ पर दीपक मडवी ने लास्ट गेंद के ऊपर जो स्विच हिट लगाया वो बहुत ही बेहतरीन स्कोर रहा। और एक देर रात ये मुकाबला जो चल रहा है, लास्ट मुकाबला है इस बीपीएल सीजन 4 का, पहला दिन इस टूर्नामेंट का और ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ, तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पर बनाया है। और पहली बार ये चीज़ भी हमने देखी, जैसे कि अभी अभी जिक्र किया गया कि दीपक मडवी पहली बार 11 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी की उन्होंने, एक सिक्सर भी लगाया है अपनी इनिंग में। लक्ष्य है 65 रनों का, दोनों ओपनर का इंतजार, मुकाबला चलता हुआ देर रात। बर्फानी बाबा दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी फैम टीम और शिवास स्पोर्ट राहुल गुप्ता फैम टीम। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ड्यू फैक्टर अब धीरे धीरे मैदान पे नज़र आता हुआ। डीडी स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड भिनार का आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 अल्ताफ बाली, साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और इस स्पर्धा इस लीग के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल की तरफ से। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फरदीन काजी किस तरह खेलते हैं। विकेट कीपिंग तो लाजवाब की, 7 कैचेस लिए, एक बैट्समैन को रन आउट किया। फरदीन काजी और उमर खान, शॉट गन ऑफ भिवंडी। अभी भी ढेर सारे दर्शक हमारे दाईं ओर हैं, सामने भी इस सर्द रात में एंजॉय कर रहे हैं बीपीएल को। कल ठीक 2:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है, कमेंटेटर्स, अंपायर्स, साथ ही साथ टेलीकास्ट टीम को। 2:45 बजे हम टॉस करेंगे और पहली गेंद 3 बजे फेंकी जाएंगी। अल्ताफ बाली सर भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं ताकि इस तरह का ड्यू फैक्टर में कोई मैच ना खेला जाए। आप मैदान पे अगर गहरी नज़र डालें तो साफ नज़र आता है कि कहीं जगह पर हम देख सकते हैं कि ड्यू फैक्टर इस वक्त नज़र आ रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मनोज घाटाल सामना करेंगे फरदीन काजी। फरदीन काजी पे बहुत कुछ डिपेंड है। पिछले 2 साल से इस खिलाड़ी ने ओपन क्रिकेट में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से आप बता रहे कि फरदीन काजी जिस तरह से वो बल्लेबाजी करे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उमर खान जो पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की थी। देखिए अंकित की जगह सैफ शेख इम्पैक्ट प्लेयर है और मेरे ख्याल से ये अच्छा निर्णय भी है।
बहरहाल चलते हैं इस मैच की सेकेंड इनिंग की तरफ। मनोज घाटाल सामना करेंगे फरदीन काजी। समय में कोऑपरेट करना है बर्फानी बाबा। दीपक मडवी ने 2 शॉट खेले और दोनों ही अद्भुत थे। एक फ्लिक किया था 1 रन के लिए और रिवर्स स्वीप के बादशाह कहलाए जाते हैं। रिवर्स शॉट खेला था 6 रन के लिए। मनोज घाटाल फरदीन काजी के लिए शॉट थर्मेन, शॉट फाइन लेग, एक लगभग डिपिच गली, कवर पॉइंट, कवर मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट। मनोज घाटाल पहली गेंद के साथ फरदीन को बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। व्हाट अ प्लेयर इज। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ पहली गेंद के ऊपर फरदीन काजी के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, बैक फुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया और गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। शॉट को जब खेला था तो दोनों पंजे उनके हवा में थे। कमाल का शॉट। फरदीन काजी 4 से खाता खोलते हुए, 4 से खाता खुला शिवासी स्पोर्ट का। गेंद को पोच के दिया जा रहा है जो घास पे ओस शबनम लगी हुई है। मनोज घाटाल फरदीन काजी के लिए। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट। क्या शॉट है। बैकफुट पे जाके फोर्स किया है इतने हैजी क्लाइमेट में। दिस इज अ फंटास्टिक हिट फ्रॉम फरदीन काजी। लुक एट दैट। रात हो या दिन, ये है फरदीन। जी बिल्कुल भावे सर, रात हो या दिन हमेशा रहते हैं बल्लेबाजी के लिए तैयार फरदीन काजी। कमाल के खिलाड़ी है फरदीन काजी। 10 पे पहुंचे, शिवास स्पोर्ट्स के स्कोर को पहुंचा दिया। 10 रन बिना किसी विकेट के। लक्ष्य है सामने 65 रनों का। लगातार गेंद को पोंछा जा रहा है। यही कारण है कि अल्ताफ बाली सर ने कल 3 बजे हम मैच की शुरुआत करेंगे, तो इस समय से लगभग 1 घंटा पहले हमारा शेड्यूल खत्म हो जाएगा। मनोज घाटाल इन ट्मेंडस अंडर प्रेशर फरदीन काजी के लिए। बहुत ही बढ़िया ड्राइव, कैप में कोई मौका नहीं। बुलेट शॉट, 4 रन। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। दिस इज अ इनक्रेडिबल बैटिंग इन ड्यू कंडीशन। द मैन फ्रॉम मुंबई फरदीन काजी। वाकई में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर फरदीन काजी ने और अलॉन्ग दी ग्राउंड गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी और एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ। मजहर खान, हमेशा कहा जाता है कि फरदीन काजी हमेशा मार लेते बाजी। 3 गेंदों में 14, वो भी अटैक किस पे किया है, मनोज घाटाल पे। अब तक मनोज घाटाल को कोई भी बल्लेबाज इतना आत्मविश्वास से नहीं खेल पाया है। मनोज घाटाल स्विंग एंड मिस, अपील और आउट। फरदीन काजी स्वयं निकल गए। बड़ी विकेट हासिल की है मनोज घाटाल ने। उछाल ज्यादा था, स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, एज ऑफ द बैट, एंड फरदीन बैक टू द डग आउट, मेड 14 रन्स। तो विकेट यहाँ पर गिरा और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को वहाँ पर मनोज घाटाल ने। अभी अभी आपने जिक्र किया कि मनोज घाटाल को कोई इतनी आसानी से खेल नहीं पाता। हालांकि पहली 3 गेंदों पर 14 रन आए थे, लेकिन उसके बाद पलट कर वार किया है मनोज घाटाल ने और एक बड़ा विकेट हासिल किया है फरदीन काजी आउट होकर वापस जाते हुए। Yes, exactly. He claimed the very important wicket in form of फरदीन काजी। पहला झटका लगता हुआ, रन है 14, विकेट गिरा है 1। पहला ओवर चल रहा है, लक्ष्य है 65। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग। तो विकेट यहाँ पर गिरा और फरदीन काजी आउट होकर वापस जाते हुए। नए बैट्समैन बाय बल्लेबाजी के लिए योगेश भुयर। क्या कमाल की गेंदबाजी रही थी। पिछले मैच में पहला हैट्रिक भी देखने को मिला हमें इस बीपीएल सीजन 4 का, और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे बाबे सर योगेश। हालांकि इस मैच में जो उन्होंने गेंदबाजी की, आज इस मैच में सिर्फ एक ही ओवर किया उन्होंने, लेकिन अब बल्लेबाजी में देखना कि क्या कमाल करते हैं।
14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद शिवासी स्पोर्ट्स। योगेश भुईर सामना करे मनोज घाटाल का। 14 रन 1 विकेट। गार्ड लेते हुए वहां पर योगेश, मनोज घाटाल। देखिए तीनों, अगर फरदीन काजी, उमर खान और योगेश, तीनों की फिटनेस बिल्कुल एक जैसी है। दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, डॉट गेंद। जी बिल्कुल, काफ़ी दूर से खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की थी। वही कारण था कि बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाए और ये डॉट गेंदे होती हुई। अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है मनोज घाटाल द्वारा। पिछली गेंद के ऊपर विकेट और इस बार डॉट गेंद। मनोज घाटाल सामना करेंगे योगेश भुईर। 65 का लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए शिवासी स्पोर्ट्स के सामने बर्फानी बाबा ने। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद। 3 बड़े शॉट के बाद अच्छी वापसी की और 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 14, विकेट गिराए 1। यहाँ से 5 ओवर बचे, रन चाहिए कमन। आने वाले बल्लेबाजों में फाइक अंसारी बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, फाइक अंसारी का अभी आना बाकी है और हम हमेशा देखते हैं बाबे सर कि फाइक अंसारी जो है बीपीएल में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। जो पहला सीजन रहा था बीपीएल का, जो गोरसे में खेला गया था, उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे फाइक। अभी उनका आना बाकी है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज उमर खान और योगेश अभी भी क्रीज पर यहाँ पर मौजूद है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए 14 रन। पहली 3 जो गेंदें रही थी वो शिवास की रही, लेकिन इसके बाद पलटकर वार किया है मनोज घाटाल ने और लगातार डॉट गेंदें देखने को मिली है। तो अच्छा खेल देखने को मिल रहा है और जिस तरह से भावे सर मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मैच भी क्लोज इनकाउंटर में जाएगा। यस, देखिए पहले ओवर में 14 बने, अभी भी 51 रन चाहिए। और जिस तरह का कंडीशन है, क्लाइमेट ने जिस तरह करवट ली है, इस तरह की कंडीशन में कभी भी, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, बल्लेबाजी भी इतनी आसान नहीं रहती। जी बिल्कुल, देखना है कि क्या कुछ होता है। और गेंदबाजी में अब प्रीतम बारी को बुलाया गया है। ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे प्रीतम बारी। गेंदबाजी अगर हम देखें तो भावे सर यहाँ पर बर्फानी बाबा टेमघर के पास अच्छी गेंदबाजी है और जो उनके 12th मैन है वो खुद एक अच्छे गेंदबाज है नवनाथ मुख ने। लेकिन यहाँ पर अब प्रीतम बारी गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे उमर खान। पिछले मैच में उमर खान ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को। हालांकि अब तक कोई गेंद खेली नहीं है उमर खान ने अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद वहां पर विकेटों के अंदर ये गेंद रही थी, नीचे बैकलिप से इस गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेल दिया वहां पर उमर खान ने। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। नाइस डिलीवरी इंडीड ऑन द स्टंप बट इक्वली प्लेड बाय उमर खान विद द शॉर्ट बैकलिप, pushed as ball at mid on and with the stroke through for 1, 15 for the loss of 1 wicket. तो अच्छा खेल देखने को मिलता हुआ यहाँ पर। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं बीपीएल सीजन 4। और ख़ास बात ये भी भावे सर कि इस साल जो है ये जो बीपीएल चल रहा है ये दिन और रात की रोशनी में खिलाया जा रहा है। पहले जो 3 सीज़न रहे, हमने पहला सीज़न देखा गोरसे में, उसके बाद लगातार 2 सीज़न जो रहे वो परशुराम टॉवर स्टेडियम पे। लेकिन इस बार ये डीडी का बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड और इस बार डे एंड नाइट ये टूर्नामेंट। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज देखना है, विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों बीट होते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और बाय के रूप में ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल, कप्तान संदेश कहने थे शायद उनका पैर फिसला था, जो हल्की सी चिकनाट, हल्का सा ड्यू जो मैदान पे है। 16 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संदेश केने उनका भी पैर स्लिप हो गया था और जो गेंदबाज है उनका भी बार बार पैर स्लिप हो रहा है, इसीलिए बार बार वहाँ पर मिट्टी भी डाली जा रही है भावे सर। देखिए इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखते हैं, क्योंकि टर्फ विकेट है और मट्टी के विकेट पे ये होते रहता है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर प्रीतम बारी द्वारा। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज उमर खान ने, लेकिन लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी होती हुई। कमाल की रफ्तार भी निकाल रहे हैं प्रीतम बारी। प्रीतम बारी के जो 2 ओवर है ये बहुत निर्णायक रहेंगे।
जी बिल्कुल। और अब तक जिस तरह से प्रीतम बारी गेंदबाजी करे बहुत ही बेहतरीन उनका ये ओवर घटता हुआ, लेकिन उमर खान और योगेश वहां पर मौजूद है। मुकाबला कड़ा होकर रहेगा भाभी सर। फिर से वहां पर देखना है फ्रंट फुट को आगे निकालकर आड़े बल्ले से गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन उमर खान। ओवर थ्रो इस बार हुआ और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज लेग बाय के रूप में ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। देखिए लगभग जहां रन नहीं था वहां 2 रन आए। इस तरह के रन बचाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो बर्फानी बाबा को। दोनों ही बल्लेबाज भावे सर बहुत ज्यादा क्विक है रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर हम देखें तो उमर खान और योगेश भैर बहुत ही बेहतरीन करते हैं और इस बार भी वही देखने को मिला है। जैसे ही मौका मिला सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा है। 18 रन 1 विकेट गंवाने के बाद फरदीन काजी ने एक अच्छा स्टार्ट दिलाया था अपनी टीम को। पहली 3 गेंदों पर 14 रन बटोरे थे, लेकिन उसके बाद चौथी गेंद के ऊपर उनका विकेट भी हासिल किया था मनोज घाटाल ने। इस बार अपने आप को रूम देकर खेला है इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। सिंगल ही रन एक बार फिर से आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। लगातार अच्छी गेंदबाजी अब इस ओवर में देखने को मिल रही। बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे प्रीतम बारी बड़ा हिट लगाने के लिए। अब तक ज्यादातर जो इस ओवर में रन है बाबे सर वो लेग बाय में ही आए हैं, लेकिन इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला था बल्लेबाज उमर खान ने और सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल प्रीतम बारी को भी पता है कि फाइनल में पहुंचने के लिए चैनल में रहना होगा और चैनल में गेंदबाजी करे। बॉटम का इस बार अच्छा इस्तेमाल किया वहां पर योगेश ने। देखना है गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया इस बार योगेश भोईर के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर विकेटों के अंदर ये गेंद रही थी। बॉटम हैंड का कलाइयों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए और गेंद को भेज दिया वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर योगेश के बल्ले से। सीमी हेलीकॉप्टर खेला था पैरों के सामने और अकॉर्ड मॉस था वहां पर। 4 रन 2 ओवर की समाप्ति। रन बने 23 विकेट गिराए। 4 ओवर बचे हैं, यहाँ से रन चाहिए 42। इसका मतलब है आस्किंग रन रेट 10.50 का। बर्फानी बाबा आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है। जी बिल्कुल भावे सर। देखिए शुरू से अगर हम देखें तो जो आस्किंग रन रेट है वो 10 के ऊपर का ही है, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है उसको पकड़कर अब यहाँ पर चल रही है शिवास स्पोर्ट्स। अच्छा स्ट्रोक आया था लास्ट गेंद के ऊपर वहां पर योगेश भोईर के बल्ले से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया वो है 23 रन। तुरंत ही फील्डिंग लगानी, खेल को शुरू करना है बर्फानी बाबा टेमगर। एक बहुत ही बेहतरीन टीम भावे सर बर्फानी बाबा टेमगर। और हर साल हम देखते हैं कि दिनेश चौधरी जी जो है अल्ताफ बाली सर के बहुत ही करीबी दोस्त है और सीजन 4 में भी उनकी टीम दिख रही है। हर सीजन में उनकी टीम जरूर रही है। इस सीजन की अगर हम बात करें जो BC4 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रहा है बर्फानी बाबा टेमगर का। इसी ग्राउंड पर जो MG ट्रॉफी रही थी उसकी रनर अप टीम भी रही है बर्फानी बाबा टेमगर। ये नहीं भूलना चाहिए कि सीजन का जो फॉर्मेट है ये सीजन सिर्फ डे नाइट नहीं बल्कि फॉर्मेट लाजवाब बना है। BC4 और अल्ताफ बाली ने 6 टीमों को ग्रुप में रखा है। हर टीम को 5 मैच मिल रहे और 3 टीमों का जो क्वालिफिकेशन हर ग्रुप से रखा है उसमें एक है कि आखिरी मैच तक सनसनी बरकरार रहेंगी ग्रुप में। 23 रन 1 विकेट। गेंदबाजी के लिए सैफ शेख को बुलाया गया है। इम्पैक्ट प्लेयर है सैफ शेख। सही फैसला है यहाँ पर बर्फानी बाबा का। अंकित पटेल की जगह वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। बहुत सही फैसला भी है क्योंकि गेंदें घूम रही है ड्यू कंडीशन में। ड्यू फैक्टर फ्लाइट स्वीप किया, झाड़ू शॉट है, कोई खिलाड़ी नहीं अब जाकर पहुंचे वहां पर। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से उमर खान पहुंचे 4 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया शिवास स्पोर्ट्स के 25 रन 1 विकेट। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आया उमर खान के बल्ले से। फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्वीप कर दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। पहली गेंद वहां पर सैफ शेख की फ्लैटेड गेंद रही थी। 2 रन आए पहली गेंद के ऊपर। स्कोर अब 25 रन। सैफ शेख ओह टर्न बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट।
काफ़ी शार्प टर्न रहा था वहाँ पे, बल्ले को लगने के बाद गेंद गई थी, जीवनदान मिला है वहाँ पर उमर खान को। 1 रन से स्कोर 26 रन 1 विकेट। जी बिल्कुल, कैच वहां पर छूटा है विकेट कीपर श्याम चौधरी द्वारा। सैफ शेख सामना करेंगे योगेश भुईर। 4 गेंदों में 4 पे बल्लेबाजी कर रहे। क्या शुरुआत दी थी फरदीन काजी ने, कमाल का शॉट खेला था, फोर्स किया था लॉन्ग ऑन पे। ओह, फिर टर्न एंड बाउंस। यही कारण है कि अंकित की जगह सैफ शेख को लिया है, क्योंकि हमने देखा कि साकिब खान की गेंदें भी इस एंड से काफ़ी घूम रही थी और ये गेंद भी काफ़ी घूमी है। जी बिल्कुल, करण पाटिल ने भी काफ़ी घुमाव बताया। सैफ शेख इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है सैफ गेंद के नीचे। बहुत बढ़िया कैचेस विनिंग मैचेस, कमाल का कैच। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर सैफ शेख द्वारा। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर योगेश भुईर, सफल हो गए थे, गेंद की लाइन में भी आए थे और अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी और मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर सैफ शेख द्वारा। ये दूसरा विकेट अब गिरता हुआ शिवास स्पोर्ट्स का। देखिए बर्फानी बाबा की मैं तारीफ करूंगा कि क्लाइमेट और कंडीशन को देखकर उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट प्ले लिया जो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट कर रहा है, डाल रहा है। 26 रन 2 विकेट। देखना है नए बैट्समैन, नए बैटर कौन जाते हैं। देखिए वुमेन्स क्रिकेट जब से आया, जब से बहुत अच्छा लफ्ज़ आया, बैट्समैन की जगह बैटर आया। आप वो वुमेन बल्लेबाजी को जाए या मैन, आप बैटर बोल सकते हैं। पहले बैट्समैन कहाँ जाता था, मेन था वो। जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेंस का क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पर बैट्समैन हम कह सकते हैं भावे सर। हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लफ्ज लाया गया बैटर, वो दोनों के लिए कहा जा सकता है। वीमेंस अगर खेलने जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, बैट्समैन तो कह ही नहीं सकते, तो बैटर। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज सैफ शेख, नए बल्लेबाज अब आए हैं करण कदम। ये भी अच्छे बैट्समैन है और देखिए शतरंज की चाल अब नहीं चली है। करण कदम बाएं हाथ के, सैफ शेख बाहर निकालते गेंदों को। इस मरतबा कट करने की कोशिश, गेंद गली में, 1 रन। लेकिन गेंदबाज भी तो चालाक है भावे सर, बिल्कुल सीधी फेंक दी थी इस बार गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर और ये सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। 27 रन 2 विकेट। ये मैच अब धीरे धीरे फंसता जा रहा है। मध्य रात्रि का 1 बजा है, स्लॉक कर दिया है। क्या गजब का शॉट है, 6 रन। वाकई में बाबा सर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर उमर खान के बल्ले से, शॉटगन। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया है, स्लॉक स्वीप और गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आगे रख दिया था वहां पर, कमाल का स्ट्रोक उमर खान का। आइए फिर से देखते हैं, घुटना टेक और सिक्सर देख। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 33 पे। अब 3 ओवर बचे हैं और यहां से रन चाहिए 32। इसे कहते हैं नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मैच। जी बिल्कुल, कांटे की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 गेंदें अच्छी थी वहां पर सैफ शेख की, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर जो सिक्सर लगा है, इस ओवर का मजा किरकिरा कर दिया है उमर खान ने। कमाल का स्ट्रोक आया था लास्ट गेंद के ऊपर वहां उमर खान के बल्ले से। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 33, लेकिन आने वाले जो 3 ओवर है, जो 18 गेंद, उसमें रन चाहिए 32। क्या बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ बर्फानी बाबा टेमगर और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में, ये कमाल का मुकाबला। अब देखना है कि उस एंड से किसको मोर्चे पे लगाया जाता है। देखिए लगातार गेंदबाजी में तब्दीलियां हो रही है। दर्शन पाटिल आए, 1 ओवर मनोज घाटाल ने किया, 1 ओवर प्रीतम बारी ने किया। मेरे ख्याल से एक प्लान है, पिछला मैच का सबक सीखा है। पिछले मैच में अनरेगुलर अपने 2 बॉलर रखे थे, नहीं रेगुलर है, लेकिन वहां पर प्रीतम बारी का ओवर खत्म किया था, घाटाल का खत्म किया था। अब दोनों का 1-1 रखा है। प्रीतम बारी भावे सर गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। यस,
फैसला बदल दिया गया है। प्रीतम बारी को बुलाया है बुरादा डालते हुए। एक और सवाल उभरता है कि प्रीतम बारी के ओवर के बाद दूसरा ओवर कौन करेगा? क्या सैफ शेख जिनकी गेंदें घूम रही है, क्या मनोज घाटाल? देखिए क्या ऑप्शन दर्शन पाटिल भी है गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर प्रीतम बारी। पिछला ओवर अच्छा रहा था प्रीतम का, वही कारण है कि एक बार फिर से उनको कंटिन्यू रखा गया। इस बार ओवर नंबर 4 लेकर आएंगे और अपना दूसरा प्रीतम बारी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे करण कदम। पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है करण कदम में और ये सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखना है कि उमर खान जो छोटा पाकिट है लेकिन धमाका बड़ा करता है। जी बिल्कुल, शॉर्ट गन के नाम से जाने जाते हैं उमर खान। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था लास्ट गेंद के ऊपर। लेकिन इस बार देखना है कि सामने जो गेंदबाज है वो प्रीतम बारी है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है उमर खान द्वारा। इस बार आउट, बोल्ड कर दिया वहां पर उमर खान को अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है प्रीतम बारी द्वारा। बड़ा विकेट गिरता हुआ उमर खान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको बोल्ड कर दिया है। देखिए इतना विकेटों को खुला छोड़ेंगे वो भी ऑल इंडिया आइकॉन के सामने, तो वो आपके विकेट उड़ा ही ले जाएगा। खराब शॉट सिलेक्शन, अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए उमर खान। तो विकेट यहां पर गिरा और ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है शिवाश स्पोर्ट्स का। उमर खान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब वो आउट होकर वापस जाते हुए। लेकिन कमाल की गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रीतम बारी द्वारा। जो पिछला उनका ओवर रहा था उसमें तो उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन सिर्फ 9 रन खर्च किए। लेकिन इस ओवर में अब तक जो उन्होंने गेंदबाजी की है 2 गेंदों में 1 रन दिया और अभी अभी एक बड़ा विकेट हासिल किया है। नए बल्लेबाज अब आते हुए फाइक अंसारी हिटमैन ऑफ भिवंडी। देखना है कि यहाँ पर इस BPL सीजन 4 में किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि जो गेंदबाजी उनकी रही थी आज अच्छी गेंदबाजी रही थी। अब बल्लेबाजी का वक्त आया है। अभी भी यहाँ से 31 रन और चाहिए, 16 गेंदें और 31 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। प्रीतम बारी विकेट लेने के बाद वहां पर नए बल्लेबाज फाइक अंसारी अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। आते ही साथ वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही। देखना है वहां पर अपील की जा रही है। गेंदबाजी लगातार अच्छी देखने को मिल रही है। ये गेंद भी बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर प्रीतम बारी की। फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे वहां पर फाइक अंसारी। देखिए फील्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है। बर्फानी बाबा टेमगर प्लीज। डॉट गेंदों से अब यहां पर बचना होगा शिवाश स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी हो रही है। चैनल में गेंदबाजी हो रही, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा हुआ है वहां पर प्रीतम बारी ने। ...34 34 रन आज की रात का ये लास्ट मैच चलता हुआ शिवाश स्पोर्ट्स और बर्फानी बाबा टेमगर के बीच में एक कांटे की लड़ाई देखने को मिलती हुई। आगे निकलकर इस बार खेला वहां पर फाइक ने, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ। आगे निकलकर डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन कैच और फाइक अंसारी यहां पर आउट होते हुए। ये देखिए किस तरह से यहां पर ये कैच पकड़ा गया है। दर्शन पाटिल वहां पर मौजूद थे।
जो लॉन्ग ऑन के और आउटफील्ड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। तो फाइक अंसारी यहाँ पर आउट होकर वापस लौटते हुए, ये चौथा विकेट अब गिर चुका है शिवास स्पोर्ट्स का। दो बड़े झटके दे दिए प्रीतम बारी ने शिवास स्पोर्ट्स को। पहले उमर खान को बोल्ड कर दिया था अराउंड द लेग्स, और इस बार फाइक अंसारी आगे निकल कर गेंद को खेलने की कोशिश की थी। तो 2 विकेट अब तक हासिल कर चुके प्रीतम बारी। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। 34 रन 4 विकेट गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स। सूरज पछते नए बल्लेबाज आए हैं। सूरज अपनी पारी की शुरुआत करते हुए 34 रन 4 विकेट गंवाने के बाद शिवासी स्पोर्ट्स। आते ही साथ वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे मिड ऑफ के खिलाड़ी, और इसी बीच सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 35 पर स्कोर। कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस ओवर में। प्रीतम बारी द्वारा 2 विकेट हासिल की, और अब तक जो उन्होंने रन खर्च किए इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए बाबे सर। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं ऑल इंडिया आइकॉन प्रीतम बारी। शायद प्रीतम बारी ने अब कह दिया है कि मेरी बारी, और प्रीतम बारी की गेंदबाजी को हम कह सकते हैं लय भारी। लेकिन यहाँ पर शिवास के बल्लेबाजों को अब अच्छी पारी खेलनी होगी बाबे सर, क्योंकि इक्वेशन अब यहाँ से थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। करण कदम, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बार फिर से वहां पर खिलाड़ी ने खेला, लेकिन देखना है इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर करण कदम के बल्ले से आता हुआ। क्या बात है, बीपीएल के चेयरपर्सन को हिट करती हुई गेंद, 6 रन। कमाल का शॉट, थोड़ा सा लेंथ में चूके थे प्रीतम बारी, और कहते हैं कि सुकीला माफी नहीं, दिल गलती कर बैठे तो कफ्फारा है, लेकिन गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। कमाल का शॉट खेला है, बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल, बिल्कुल आंखों के नीचे स्टैंड एंड डिलीवर, उछाल दिया 6 रन। 4 ओवर की समाप्ति। ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जा चुका है। 41 पे 4 गिरे हैं। अब ये इक्वेशन आता हुआ आपके टीवी मॉनिटर पे 12 गेंदे और 24 रन। व्हाट अ मैच। जी बिल्कुल, और ये देखिए इस वक्त दिखाया जा रहा है हमारे चेयरमैन साहब मांगीलाल पालीवाल साहब, और साथ में शाहिद अंसारी जी भी वहाँ पर मौजूद है। देखिए आज दूसरी बार ऐसा हुआ है बाबे सर कि जो हमारे चेयरमैन साहब है उनके बैनर्स को जाकर गेंद लगी है, तो खिलाड़ी भी वो भी थैंक्स कर रहे हैं हमारे मांगीलाल पालीवाल जी को कि वो चेयरमैन बने इस बीपीएल के। देखिए इस कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनमें अपने आप में एक पर्सनालिटी रहती है। एक नाम मांगीलाल पालीवाल साहब का, और ये बहुत बड़ी बात है कि भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 उन्होंने अल्ताफ बाली और BC4 को थैंक्स कहा था। आप गेंदबाजी के लिए मनोज घाटाल। एक बात है, कप्तानी बहुत लाजवाब की है बर्फानी बाबा के कैप्टन संदेश केनी ने। 12 गेंदे 24 रन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ओवर है इस मैच का। ठंडी हवा चल रही है, लेकिन गर्म मुकाबला आप देख रहे हैं बीपीएल में। भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मनोज घाटाल फस्टे को, ओ माय गॉड, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, एक लम्हे को लगा था। गेंद की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी कि शायद गेंद वीआईपी डाइस पे चली जाए, लेकिन ये देखिए बल्ले का स्विंग देखिए, ऊंची भी बहुत गई थी। यही कारण था कि लंबाई जो डिस्टेंस चाहिए था वो नहीं मिला और पस्ते आउट हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए सूरज पस्ते आउट होते हुए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर, सूरज पस्ते सस्ते में आउट होकर जाते हुए,
लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि दर्शन पाटिल बहुत ही बेहतरीन कैचेस पकड़ते हुए, पहले फाइक अंसारी और उसके बाद सूरज पस्ते। 1300 लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, पांचवा ओवर चलता हुआ, 11 गेंदे 24 रन। मैंने कहा था ना कि दीपक मडवी का जो आखिरी गेंद पे रिवर्स शॉट सिक्सर आया वो इस मैच में गुल खिलाएगा। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को प्रयाग माली, हालांकि ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं प्रयाग माली। जी बिल्कुल भावे सर, और शिवास स्पोर्ट जब BC4 फॉर्मेट में खेला करती थी तो उसी टीम से भी खेला करते थे प्रयाग माली। बिल्कुल, पिछले सीजन की तरफ हम जाएंगे तो चौकों की पहली हैट्रिक प्रयाग माली ने की थी। ये देखिए दीपक मडवी ने जो स्ट्रोक लगाया था लास्ट गेंद के ऊपर भावे सर, वो दिखाया जा रहा है प्रीस मूवीज के माध्यम से, और ये सिक्सर ने ही जान डाली है यहाँ पर। देखिए एकाएक अंडर 60 से अबव 50 जाता है तो एक क्लास का चेसिंग में मानसिक दबाव आ जाता है। इस मर्तबा कवर ड्राइव किया है, गेंद 1 रन के लिए। मनोज घाटाल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ, मुकाबला अबे सर जिस तरह से चल रहा है गर्म मुकाबला है, लेकिन मौसम भी सर्द है। सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद है सभी के हाथों जो अपनी पैंट की जेब में है, लेकिन दिल की जो धड़कन है वो तेज चल रही है। शुमाइल सूसे भी ऑनलाइन हमसे काफ़ी सराहना की अल्ताफ वाली की, BC4 की और मांगीलाल पालीवाल साहब की। गजब का BPL देख रहे हैं। उनका कहना है कि पहला डे नाइट फुल एंटरटेनमेंट एंड फुल एंजॉयमेंट। करण कदम खोद के निकाला, फील्डर हैं सर्कल में, 1 रन। इस मरतबा वाइड थ्रो, और जहां 1 रन था वहां 2 रन। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 44 पे पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पर। मनोज घाटाल थोड़े महंगे साबित हुए हैं, अब तक 17 रन और 2 विकेट। अब गेंदें बची है 9 और यहां से रन चाहिए 21। देखिए करण कदम जब तक रहेंगे उम्मीदें बरकरार रहेंगी राहुल गुप्ता फैम टीम की। मनोज घाटाल स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद थी, आगे रखी हुई गेंद थी, जगह से स्विंग करना चाहते थे, कहीं भी फुटवर्क नहीं था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। जी बिल्कुल, बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर करण कदम, और करण कदम का भावे सर जो बैटिंग करने का स्टाइल वो कुछ अलग ही है। जब स्ट्रोक खेलते हैं तो अगला पैर ऊपर की तरफ वो उठाते हैं। पहले ही दिन ग्रुप ए में काफी उथल पथल मची हुई है। इस मरतबा स्विंग कर दिया है, बढ़िया फील्डिंग सर्कल में, कमाल की फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 45 पे पहुंचा है। 20 रन और चाहिए जबकि गेंदें बची है केवल 7। मुश्किल, धीरे धीरे मुश्किलात बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब बड़ा हिट आना जरूरी है, सिंगल डबल से अब काम नहीं चलने वाला। और वो कहते हैं ना बाबे सर के ओस चाटने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैच को जीतना है तो फिर बड़ा घुट पीना होगा, बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाना होगा। प्रयाग माली इस तरह की क्षमता रखते भी हैं। घाटाल, क्या गेंद है, क्या गेंद है, बल्लेबाज की नींद उड़ाती हुई, जागते रहो का आदेश देती हुई। व्हाट अ बॉल। बहुत ज़्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर प्रयाग माली ने, गेंद की लाइन में अपने आप को नहीं ला पाए थे। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए अब यहाँ से जो इक्वेशन है, लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है जिसमें रन चाहिए 20 रन चाहिए बाबे सर। देखिए मजहर खान इस तरह के इक्वेशन में पहली गेंद पर बड़ा शॉट या दूसरी गेंद पर आता है तो ही मैच बन जाता है। ऐसा नहीं कि इस तरह के इक्वेशन हुए नहीं है। फील्डिंग लगानी तुरंत ही, पहले ऑफिशियल वार्निंग आ चुकी है। एक खिलाड़ी अंदर आएगा, समय ज्यादा हुआ है 4 मिनट। ऑन फील्ड अंपायर
अंपायर रमीज रईस, यस। एक खिलाड़ी सर्कल में और आएगा। ये आप देख सकते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग बीपीएल के चेयरपर्सन भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब, शाहिद अंसारी। ग्रुप ए में आज बहुत उथल पथल है। और देखिए अल्ताफ अली सर ने ये भी कहा है पॉइंट्स टेबल पे अगर पॉइंट्स बराबर हुए तो 2-2 ओवर का रीमैच, यानी आपके लिए हर तरह के मौके। 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी। ये देख सकते हैं आप, 2 खेले जागरूक मराठा रानाल ने और दोनों जीते। 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पे नंबर 1 शिवास स्पोर्ट दूसरा खेल रही है। राइजिंग स्टार भिवंडी 2 खेले 1 जीता 2 पॉइंट। धर्मराजा स्पोर्ट 2 खेले 1 जीता 2 पॉइंट्स। बर्फानी बाबा 1 खेले और दूसरा मैच उनका चल रहा है। दर्शन पाटिल आए हैं। खराब गेंद से शुरुआत, वाइड। छह गेंदे 19 रन। जी बिल्कुल, डेथ ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई, लेकिन वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है दर्शन पाटिल ने। दर्शन पाटिल हालांकि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए कभी भी आसान बॉलर नहीं रहे। जड़ में गेंद, अपील होती हुई लेग बिफोर की। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 रन पूरे किए। जहां पे 1 रन नहीं था वहां 2 रन ले लिए। अंपायर का इशारा आना बाकी है। 2 रन पूरे, लेग बाय। बहुत ही विश्वसनीय अपील रही थी वहां पर। 2 रन से अब इक्वेशन है कि 5 गेंदे 17 रन। ये समय ना भिवंडी तालुका में हमेशा सुपर से ऊपर रहा है। 5 गेंदे 17 रन। ये देखिए किस तरह से अपील को नकारा था अंपायर फारूक बर्डी ने। गेंद लहराती हुई आई थी और इम्पैक्ट थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फैसला वहां पर एम्पायर फारूक बर्डी सर का। दर्शन, फुल टॉस गेंद, छूट गया घी का लड्डू, हाथ से छूट गया घी का लड्डू। और तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी। आसान सी गेंद थी। जी बिल्कुल भाई सर, फुल टॉस गेंद थी। अगर आप अभी फुल टॉस गेंद को नहीं मारेंगे तो फिर कब मारेंगे? क्या टेलीकास्ट है, व्हाट आर टेलीकास्ट। प्रिंस मूवीज का अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ ये रिप्ले। अंपायर ये देखना चाहते हैं कि बल्ला स्लाइड हुआ है या नहीं। अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। धीरे धीरे बल्ला नीचे आ रहा है। एक्सीलेंट टेलीकास्ट, नॉट आउट। ये आप देख सकते हैं अल्ताफ इमामुद्दीन शेख और मांगीलाल पालीवाल साहब का बैनर। आप गेंदे कितनी बची है साहिबा? चार गेंदे बची, रन चाहिए 16। अभी भी बड़ा शॉट नहीं आया तो मौसम सर्द की तरह मैच सर्द हो जाएगा। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, मिसफील्ड हुआ है और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये कहीं टर्निंग पॉइंट ना हो जाए इस मैच का। जी बिल्कुल भावे सर, हो सकता है जिस तरह से यहाँ पर ये मिसफील्ड रही थी और मेरे ख्याल से योगेश भालेकर वहां पर मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर पर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक भी लगाया था वहां पर बल्लेबाज प्रयाग माली ने। काफी तेज गेंद गई थी वहां पर, लेकिन योगेश भालेकर वहां पर मौजूद थे और उनसे ये मिसफील्ड हुई है। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 3 गेंदे और 12 रन। यही कुछ इक्वेशन कल नजीब मुल्ला के फाइनल में थी। फुल टॉस गेंद जोर से जरूर मारा है, पीछे लॉन्ग ऑन मौजूद है, थोड़ा फंबल किया है, दूसरे की कॉल है, 2 रन पूरे।
आप 2 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 10। क्या प्रयाग माली कल के रजत मुंडे बनेंगे? जब 2 गेंदों में 9 चाहिए थे और 2 सिक्सर नजीब मुल्ला ट्रॉफी में फाइनल में 2 गेंदों पे लगाए थे। मैच में अभी भी गर्मी बाकी। ऑफिस डम के बाहर वाइड, 2 गेंदे 9 रन। जी बिल्कुल, वाइड गेंद वहां पर की है इस बार दर्शन पाटिल ने। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद, कहीं ना कहीं भावे सर बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है बल्लेबाज से बचने का। बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी, कमजोरी पर गेंदबाजी करनी होगी वहां पर गेंदबाज को। डट के करना होगा, क्योंकि जो डर गया वो घर गया। दर्शन ड्राइव किया, 1 रन। अब 1 गेंद में कितने चाहिए? ये अच्छी गेंद थी वहां पर दर्शन की, बिल्कुल विकेटों के अंदर ये गेंद कहा था रखी ना थी। मैंने। और ये देखिए 1 गेंद, और अब यहाँ से जो रन चाहिए वो है 8। कहा था ना मैंने कि दीपक मडवी का जो रिवर्स शॉट था वो कहीं ले ना डूबे। बिल्कुल भावे सर, और वही सिक्सर ने तो जान डाला है इस मैच में। दर्शन गलती ना करे तो लगभग जीत पक्की। ओ, कर दी गलती। यहां से सुपर ओवर हो सकता है। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर अब ये देखिए गलती की है, और वो आप कहते ना गलती करे तो कसारा है। 1 गेंद में अगर गोल्डन 6 लगा तो सुपर ओवर हो जाएगा, लेकिन सुपर से ऊपर मुकाबला चल रहा है बीपीएल का। इसे कहते हैं पैसा उसूल मुकाबला। नहीं लगा तो जो दीपक मडवी ने 6 लगाया था वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट। और ये भी नहीं बोल सकते भावे सर कि ये जो बर्फानी बाबा टेमघर जो टीम है ये दिनेश चौधरी की टीम है, और दिनेश चौधरी को आदत है सुपर ओवर खेलने की। हाँ, उसका समय भी नहीं रहता है उस टीम का, वो किसी भी वक्त सुपर ओवर खेलती है। क्या गोल्डन 6, क्या मैजिकल बॉल? खेल दिया है, लेकिन सीधा फील्डर के पास। इस मैच को जीत लिया है बर्फानी बाबा ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बर्फानी बाबा एंड हार्ड लक शिवास। आइए चलते हैं इस आज के मैच के आखिरी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। Congratulations Dinesh Chaudhary and all team.